नमस्ते विज्ञान प्रेमियों, आज हम प्रकाश संश्लेषण की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाएंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और अन्य जीव अपना भोजन बनाते हैं। ये जादू की तरह है। इसमें क्लोरोप्लास्ट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिन्हें डार्क रिएक्शंस भी कहा जाता है। इसे दो भागों वाले नाटक की तरह समझें। लाइट रिएक्शंस में पौधे क्लोरोफिल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। वह हरा पिगमेंट जो पौधों को इतना जीवंत बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा उस चिंगारी की तरह है जो इंजन को चालू करती है। इसका उपयोग पानी के अणुओं को विभाजित करने, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने और एटीपी और NADPH नामक ऊर्जा युक्त अणु बनाने के लिए किया जाता है। अब मेन टॉपिक डार्क रिएक्शंस, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, पर फोकस करते हैं। यहीं पर असली जादू होता है दोस्तों। कैल्विन साइकिल पौधों की कोशिकाएं एक चीनी कारखाने की तरह हैं, जो लाइट रिएक्शंस में उत्पन्न ATP और NADPH द्वारा संचालित होती हैं। इसे उस असेंबली लाइन के रूप में सोचें जहां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, वह मीठा पदार्थ जिसकी पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। इस साइकिल का नाम मेल्विन कैल्विन के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके रहस्यों का पता लगाया। यह कई चरणों वाली एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे एक साथ समझेंगे। एक विशाल पहिए की कल्पना करें जो लगातार घूम रहा है, जिसमें अणु अलग अलग बिंदुओं पर चढ़ते और उतरते हैं। संक्षेप में कैल्विन साइकिल यही है। याद है ATP और NADPH ऊर्जा वाहक, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। वे प्रकाश संश्लेषण की डायनामिक ड्यूओ की तरह हैं, जो कैल्विन साइकिल को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP या एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा की तरह है। यह अपने रासायनिक बंधनों में ऊर्जा जमा करता है और जरूरत पड़ने पर इसे छोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे दुकान पर नकदी खर्च करना। NADPH या निकोटिनामाइड एडेनाइन डिन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक डिलीवरी ट्रक की तरह है, जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को कैल्विन साइकिल में जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां पहुंचाता है। साथ में ATP और NADPH यह सुनिश्चित करते हैं कि कैल्विन साइकिल में उन शुगर मॉलिक्यूल का उत्पादन जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। कार्बन फिक्सेशन, सूरज की रोशनी को शुगर में बदलना। कैल्विन साइकिल में पहला कदम कार्बन फिक्सेशन है, जहां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जाता है और RUBP या रिबुलोज बिसफॉस्फेट नामक एक विशेष चीनी अणु से जोड़ा जाता है। यह महत्वपूर्ण कदम रूबिस्क्यू नामक एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है, जो वास्तव में पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है। रूबिस्क्यू को एक आणविक मैच मेकर के रूप में सोचें, जो एक 6 कार्बन अणु बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को एक साथ लाता है। फिर इस अणु को 3PGA नामक 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में विभाजित किया जाता है। कैल्विन साइकिल एक पुनरावलोकन। कार्बन फिक्सेशन के बाद साइकिल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ जारी रहता है, जो ATP और NADPH से ऊर्जा का उपयोग करके 3PGA अणुओं को पुनर्व्यवस्थित और कम करता है। ये प्रतिक्रियाएं अंततः ग्लूकोज के निर्माण की ओर ले जाती हैं, जो पौधे की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। कैल्विन साइकिल RUBP के पुनर्जनन के लिए भी जिम्मेदार है, जो कार्बन फिक्सेशन के लिए प्रारंभिक अणु है। ये सुनिश्चित करता है कि साइकिल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि पर्याप्त धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हो। प्रकाश संश्लेषण, जीवन का चक्र। तो आपके पास यह रहा दोस्तों, कैल्विन साइकिल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। यह प्रकृति की सरलता का एक शानदार उदाहरण है, जो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है, जिसकी हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। अगली बार जब आप एक पौधा देखें, तो उसके पत्तों के अंदर हो रही अद्भुत केमिस्ट्री की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये मोलेक्युलर इंटरैक्शन का एक सिम्फनी है, जो सूर्य द्वारा संचालित है। यह विज्ञान है। जिज्ञासु बने रहे मेरे दोस्तों। धन्यवाद।